मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लेते हैं और कांग्रेस को वो चुनावी वैक्सीन नजर आने लगती है, क्यों? नहीं, मुझे तो खुशी है कि नेहरू जी के बनाए हुए इंस्टीट्यूट एम्स में जाकर आज मोदी जी ने वैक्सीन ली। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे उसमें आपत्ति है जिस तरह की बातें प्रचारित करी जाती है। मैं भी पत्रकार रह चुकी हूँ। ये कहना कि वो आम नागरिक की तरह चले गए, किसी को पता नहीं चला। 6 कैमरों से कवर हो रहा था, 2 कैमरे गाड़ी कवर कर रहे थे, फिर एंट्री कवर हुई, एग्जिट कवर हुई, वहां पर कवर हो, तो 6 कैमरों का बंदोबस्त था। तो इससे एक तो आपत्ति है। दूसरी आपत्ति क्या कहें, लेकिन मोदी जी किसी भी अवसर में आपदा में अवसर ढूंढ ही लेते हैं। चाहे वो असम का गमछा हो, केरल और पुडुचेरी की नर्सेज की बात हो, जो उन्हीं के कार्यालय ने सारे पत्रकारों को बताई। तो ये सारी बातें जो है ये संकेतात्मक है। देखिए, हमारा जो देश है वहां पर वैक्सीन का डेवलपमेंट कार्य बहुत सालों से चल रहा है। अगर बात आपदा में अवसर ढूंढने की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आप असम और केरल गिना रही हैं, तो क्या फिर सीधे वो बंगाल के लिए फिर वो अवसर नहीं तलाशते? फिर क्या जरूरत थी उनको असम का गमछा और केरल की नर्स से इंजेक्शन लगाने की, जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं? फिर तो सीधे सीधे बंगाल को मैसेज दे देते वो। आपका सुझाव बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है दूसरी डोज में आपका सुझाव मान लेंगे। केरल और तमिलनाडु और बंगाल में भी पहुंच जाएंगे। देखिए, बात ऐसी है ना कि कुछ चीजें जनसेवा के काम होते हैं। 40 करोड़ बच्चों को और महिलाओं को जब हर साल वैक्सीन लगाते हैं, ये हमने किया था काम। ये जनसेवा के कार्यक्रम है, इसको प्रचारित करना, इवेंट बना लेना, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल है और मैं जरूर करना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि मोदी जी कहते थे सबको वैक्सीन लगेगा, वीके पॉल और हर्षवर्धन जी कह रहे हैं 30% को ही लगेगा। तो पहला सवाल है कितने लोगों को लगेगा। दूसरा है कैसे लगेगा, क्योंकि 700 ही सरकारी अस्पताल है, बाकी निजी अस्पताल है। तो 700 सरकारी अस्पताल से गरीबों को कैसे लगेगा? इस देश की 28% जनसंख्या गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहती है। इन्हीं के आंकड़ों के अनुसार 82 करोड़ लोगों को 2 रुपए का चावल देना पड़ रहा है। तो क्या वो लोग 500 की वैक्सीन लगवा लेंगे? और अंतिम सवाल मेरा जो बहुत जरूरी सवाल वो ये है कि एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी है जिसने की ये वैक्सीन डेवलप किया, उसका कहना है कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये वैक्सीन बेच रही है। बेल्जियम में ये 158 रुपए की है, इंडिया में ये 250 रुपए की क्यों है? अगर 50 रुपए भी अतिरिक्त लिया जा रहा है और 50 करोड़ लोगों ने भी लगा लिया, तो पहली डोज में ही 2500 करोड़ रुपए चले गए, दूसरी डोज में 5000 करोड़ रुपए। तो गरीबों को ये वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दी जा रही है और कैसे लगने का बंदोबस्त हो रहा है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सुप्रिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ आप कह रही हैं साहब प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तक पीएम ने वैक्सीन लगवाई नहीं थी तो आप ही लोग थे, विपक्षी था, जो कहता था कि अगर इतनी सेफ ये वैक्सीन है और वो भी कोवैक्सीन को स्पेशली आप लोग टारगेट करते थे, तो फिर खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा लेते? तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री ने लगवा लिया। हाँ रोमाना जी, मैंने 1 मिनट 10 सेकंड में कुछ सवाल पूछे हैं गरीबों के बारे में। कैसे लगेंगे? 700 सरकारी अस्पताल क्यों ऐठा जा रहा है एक्स्ट्रा पैसा 250 रुपए, जबकि यही वैक्सीन हमारे यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई हुई बेल्जियम में 158 रुपए की बिक रही है। मुझे लगता है मुद्दा बहस का वो है, प्रधानमंत्री जी का लगवाना न लगवाना मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी का लगवाना मुझे लगता है ठीक बात है, अच्छी बात है, लोगों को थोड़ा हौसला आएगा। लेकिन गरीबों को ये वैक्सीन मुफ्त में कैसे मिलेगी, इसका रोड मैप वो कब अंकित करेंगे और कितने लोगों को वैक्सीन मिलेगी वो हमें कब पता चलेगा? लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, आप जो सवाल उठा रही हैं, फिर मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस देर से जागती है क्या? क्योंकि सुबह जब तस्वीरें आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन लगवाते हुए, तब आप ही लोगों के नेता सामने निकल कर आए और आप ही लोगों के नेताओं की तरफ से बताया गया किस तरीके से ये चुनावी वैक्सीन है, कैसे ये असम केरल को साधने की एक कोशिश है। तब ये सवाल भूल गए थे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग ये सवाल नहीं भूले थे। शो पर मुझे लगता है बहुत रिक्वेस्ट करके आपने मुझे बताया, तो ये मेरी जॉब थी कि मैं थोड़ा पढ़ लिख कर आऊँ, थोड़े आंकड़े लेकर आऊँ। मैंने अपना राजधर्म निभाया। तो जब मैं पढ़ लिख कर आई और जब मैंने ये डिस्क्रिपेंसीज देखी 158 और 250 की, तो मुझे लगा मुझे आपके व्यूअर्स के सामने ये बतानी चाहिए। मुझे ये लगा मुझे पूछना चाहिए कि 30% को लगेगा या 100% को लगेगा या 70% को लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी सवाल नहीं है, जरूरी मुद्दे नहीं है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है देश के लिए जरूरी मुद्दे है। सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फेज वाइज वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, उसमें भी पहले चरण में जो हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया 10 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है जो सेकंड डोज लगवाने नहीं आए, और इसके लिए सरकार विपक्ष को जिम्मेदार मानती है। रोमाना जी, आपने तो ना जिसको कहते हैं यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। 5 साल से सरकार में ये है, बेरोजगारों को हम बरगला रहे हैं, किसानों को हम बरगला रहे हैं, युवाओं को हम भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को वैक्सीन के बारे में हम भ्रमित कर रहे हैं। भाई 7 साल से सत्ता में आप है, कब तक विपक्ष के सर पे टीचरा फोड़िएगा?
कभी तो किसी चीज की जिम्मेदारी भी लीजिएगा। आप जो कह रही हैं कि साहब ये मुफ्त में क्यों नहीं है, तो सरकारी अस्पतालों में तो सरकार मुफ्त लगवा ही रही है, प्राइवेट अस्पतालों में और जो अपने आप खर्च करके लगवा सकते हैं उनके लिए सहूलियत दे दी है, तो इसमें क्या खर्च है? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है, इसका मैं जवाब दूंगी। मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे थे। 82 करोड़ लोग, देखिए पहले से ही अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, कोरोना ने और ठप कर दिया इनके कुप्रबंधन के चलते। 82 करोड़ लोग आज 2 रुपए किलो चावल खरीदने को मजबूर हैं। 28% लोग इस देश के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, वो और बढ़ेगा इनके कुप्रबंधन के चलते, वो आंकड़ा और बढ़ेगा और स्वेलअप करेगा, 37% हो जाएगा। तो क्या उन लोगों से हम 500 रुपए प्रति पर्सन, अगर 5 लोगों का परिवार है, 2500 रुपए देने की अपेक्षा करना नैतिक है? इस बात का जवाब दे दीजिए। ये कहना कि भाई बाकी लोग प्राइवेट में जाके लगा लेंगे, ये हम पोजीशन ऑफ प्रिविलेज एंड पावर से बोलते हैं। जो असली जमीनी हकीकतें हैं ना, लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि बच्चों को आज स्कूल भेज सके। निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग ने अपने बच्चों का एक साल वेस्ट करने को मजबूर हो गए, स्कूल से निकाल लिया क्योंकि फीस देने का पैसा नहीं है। कोरोना के कारण, उनके कुप्रबंधन के कारण, उसके पहले अर्थव्यवस्था की जो उन्होंने बैंड बजाई थी उसके कारण रोजगार नष्ट हुए, वेतन कम हुए। इस असलियत का सामना तो इस देश को और इस सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? लोगों के लिए कुछ सहूलियत हो, कुछ राहत हो। सरकार तो मान रही है ना, सरकार तो मान रही है, और वो तो आंकड़े भी दिखाते हैं किस तरीके से एक क्वार्टर में जीडीपी जो है वो -23.9% पर पहुंच गई थी। लेकिन इसी वजह से फिर सरकार वो वी शेप रिकवरी की भी बात करी है। खैर, चर्चा हम यहाँ पर इकोनॉमी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब सरकार ये कहती है कि साहब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त ये टीका लगेगा, तो कांग्रेस फिर सवाल क्यों उठाती है? जिनके पास पैसे नहीं है, जो मुफ्त में टीका लगवाना चाहते हैं, उनको तो सरकार सहूलियत दे रही है ना, वो मुफ्त में जाकर सरकारी अस्पताल में टीका लगवा सकते हैं ना, तो फिर सवाल कहां बचता है? मैं बताती हूँ आपको, 135 करोड़ की ये जनता है। 700 सरकारी अस्पतालों की सूची आई है जो ये टीका लगा सकते हैं। आपको लगता है कि 700 अस्पताल इनको कवर कर लेंगे? मतलब कौन सी बातें कर रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं? 700 अस्पताल 130 करोड़ की इस जनता को, जहां पे 28% उस 135 करोड़ का गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है अभी, वो कवर कर लेंगे। और सरकार को हाथ धो लेना चाहिए क्योंकि प्राइवेट तो लगा ही रहा है 500 में। और प्राइवेट आपने क्योंकि बहुत अच्छी रिसर्च की है, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है। और प्राइवेट कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये टीका लगा है? प्राइवेट कितने हॉस्पिटल्स हैं मैम? हजारों के ऊपर हॉस्पिटल है प्राइवेट, 1000 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको लगता है कि मंशा पर सवाल पूछा जाना चाहिए मोदी सरकार की, इसी को आधार बनाकर? मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं कैसा सवाल पूछ रही हूँ जो आम जनता पूछना चाहती है रोमाना जी, कि क्या हमको टीका लगेगा, क्या हम एलिजिबल होंगे, और दूसरा कितने दाम पर लगेगा, वो सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्यों हमारे यहाँ विकसित वैक्सीन का टीका ज्यादा महंगा है, बेल्जियम में हमारे ही इंस्टीट्यूट का बनाया टीका ज्यादा सस्ता है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और पूछेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।